और भीम चक्र महाराज जहाँ पे मछली पैज करी है और मारू मीन को जाए और दो बनती नारी रानी साहब मैं भीम शिखर के लिए रवाना हुआ हूँ और मुझे जाना है कि शहर बिदरबगढ़ के खत आया है। मैं अगर पत्र पढ़ करके बैठ रहता हूँ तो कायर कहलाया जाऊंगा। महाराज बोलिए। आप शादी करने बातें जा रहे हो आप? हाँ हाँ शादी करने के लिए जाऊंगा। नहीं महाराज ऐसा नहीं आपको चाहिए, दूसरी शादी मत करो महाराज। नहीं अवधेश कुमार सदौली निवासी 20 रुपए व्यवहार दिए पार्टी को सदर मैं जरूर जाऊंगा। नगीना तुम शादी न दूसरी फिर नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा प्रिय, आप अच्छी बात समझ लीजिए मेरी, मैं जाऊंगा जरूर। यार पढ़ के पत्र जो बैठी रही अलमेली नारी हमारी दुनिया ताना लगाई। अरे शादी करके मेरी सौती बिगड़ी तुम देखो छाती पे चकिया चलावाई। यार सब का उतरी एक न मान है मेरी सुन ले बात प्यारी नारी हमारी। अरे ये भाई बलमा तुम्हारी बताऊती मेरी बात तमाना नहीं तो पाछे दुल्हा पछतैया। यार सब मतिया मौसा का अव्वल मेली रानी बतिया तेरी नहीं माने। अरे तुमने बलमा करो वादा जौदानी मगरमा आई शादी न करी वो मैं दूसरी। रानी मोत्री कहने लगी, जिद करने लगी, आपने मुझसे वायदा किया था मैं संसार में शादी के भी दूसरी नहीं करूंगा। खैर मैंने वायदा तो किया था, इसके तुम्हें आगे के परिणाम मालूम है या नहीं? ये हंस और हंसनी। हाँ महाराज। ये कौन थे? ठहर जाओ। देखिए प्रेमियों, ये उन्हीं के घराने के थे। एक समय जिस समय मैंने देखा और मन में विचार किया था, ये हंस हंसनी वो है जिस समय मैंने देख लिया था एक सरफ जा रहा था ये और इसके बच्चे जो थे वो नीचे सरफ खा जाता था। मैंने देखा या मार के सरफ को नीचे घट दिया या ढाल के नीचे उड़ा दिया, मैं सो गया। उसने कहा था मुझसे जिस समय रानी मोत्री जो थी साथ दानिमगढ़ मंदिर में जिस समय राजा ने प्रस्थान किया था इसकी शादी के लिए मैं गया था, हमारा उसका प्रेम प्रसंग चलता रहा। पैते चढ़ी उसी से उसे से पैते और शीश सीके पे टंगा था। याद से दुर्गे माँ के जरिए से उन्होंने वरदान में मुझे दिया, जाइए राजानल तुम भक्त सच्चे अगर हो तो पैते चढ़ी उसी से उसे से पैते करके और ये सर धड़ में जोर देना। रानी मोती उठ के बैठ रही थी, हमारा तुम्हारा प्रेम प्रसंग चलता रहा। प्यार कभी मरता नहीं, प्यार सदैव जिंदा रहता है। चोरी चोरा प्यार कब तक चलेगा? हमारा आपका वायदा हुआ, मैंने आपसे कहा था एक बात सुनो, अपने पिता से पूछ लिए ये सगुनिया दाना जो पिता तुम्हारा है कि तुम मुझे मार के डाल जाते हो, तुम्हारी कुछ जान हो गया तो क्या मैं करूं? तो उसी समय याद जब आते देखा ये आपने मुझे भुनका बना करके अपने मंदिर में छुपा दिया था। मैं सभी बातें सुन रहे थे। तुम्हारे पिता ने क्या कहा था? क्या कहा था महाराज? सात समुंदर की टापू में लल्ली ये खैबरी को ये कुपेड़ हो रे। पात पात पई बीची वर यारू डाल पर नाग फूनिया रे। पात पात पई बीची वर यारू डाल पर नाग फूनिया रे। बापेड़े मई सुनो मेरी धरिया टंगी है एक पिलरिया रे। पिलर के भीतर
जानकी कौन कहाई हुआ देवता तक नहीं पहुँचाई रे। जब इतनी बात कही मैंने अपने ठान लिया मन में, फिर तुम्हें मार के डाल गया। पैते चढ़ी उसी से पैते कर गए और सर सीखे बटांगे वो जो चले गए। फिर मैं क्योंकि तो आपने मुझे कर दिया वो जो बताया था, मैं अपने भेष में आकर के तुम्हें बताया नहीं, बातें चल दिया। सीमत भाई लई मैं चल रहे की कैसे मैं मिलई पिंजरिया रे। हंसांती जो लड़के आए अरे उन्हें के घराने के। मैंने सरब के बच्चों से जान बचाई। इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी पीठी पे बैठे रहना और मैं तुम्हें पिंजरी आवाज तोड़वा दूंगा। तुमने मेरा परिवार और वंश चला दिया। कायम अरे तरहिया देखाओ मेरी घर पीठी पड़ी। पिंजरी दार तोड़ाई दे तुम कहो सात समुद्र टापू से। जा मैं पीठी मोई बैठारो बड़ी उड़ान गरुरने रे। ऐसे ठीक है जाई टापू माई बात करू रजी की लगी गई रे। बात बात की बिछी भर रही है यारू डाल के गिरे खौनिया रे। बिछी भर रही सब गिरे समदाना। नाग भौनिया वैगिर समुंदर है खाली पेड़ों नलने देखो। तोरी पिंजरिया नहीं बनवारी में गरुड़ ने फिर भरी लो उड़ान। जब मैं पिंजरिया तोड़ के लाया और ये बात सच थी। हमारी तुम्हारी जब शादी हुई थी मैंने तुमसे कहा था मैं धोखा में कभी नहीं दूंगा, पर उसमें एक कथना और थी। जिस समय रतिराम सोरे जिस समय मैंने बात की थी, जब पिंजरिया तोड़ा मैंने निकाला बगुड़िया, एक टांग तोड़ी तुम्हारे पिता की, एक टांग टूट गई, दूसरी तोड़ी, दूसरी टांग टूट गई, बाजू तोड़ी। हाँ महाराज। आज रुंड मुंड सब जब खाली पैर हाथ टूट के लुढ़कता फुढ़कता आ रहा। आप कहने लगा बगुली मारो बगुली मारे पकड़ा हाथ। जब पड़ोस में आ गया उसने सोचा ये मेरी सब बेटी का है खेल खेला हुआ है, अगर ये मुझे मार देंगे। अब वहां पे चाल चलने लगा, इंसान मरता नहीं तो करता गया। दानी कहने लगा तुम्हारा पिता लली, अब मैं समझ गया तुम इस मुसाफिर के साथ में शादी करना चाहती हो। अब हमारे दामाद हो चुके हैं, वक्त चला दिया और आखिरी वक्त मुझे मेरे दामाद के पैर छुआ दो। उसकी चाल थी। तुम भी भोर हो गई, उसके अपने पिता की बात में आ गई, कहा पैर छू लीजिए। अब जैसे ही मैंने उसने पैर मेरे छुने, उसकी चाल क्या थी? क्या थी महाराज? तुमने कहा पैर छुआ दो मेरे पिता से। जैसे मैं अगारी बढ़ा, अरे फूंक मारी दई तेरे बबुला ने हमें ऊपर का उड़ाई दो। नीचे से बने मुंह फैलाई दो, नका निगल हम चाहिए। इतना बुद्धानी 100 हाथियों को बल रखे था। उसने ऐसी फूंक मारी, हमें ऊपर को उड़ा दिया, नीचे से मुंह फैला दिया कि ऊपर से नीचे आएंगे मैं इसे खा जाऊंगा। और तब तुमने क्या सोचा? सोचा महाराज तुमने जान लो दिल अपने बलवान है मेरे बची रे। 5 वीर ऊपर से थपी दे हमें ऊपर तुमने रोक दो रे। तुम्हारी भी चाल थी, तुम तेरा विद्या में निपुण थी। तुमने मुंह में जादू मार के ऊपर ही रोक लिया कि वो नीचे आ जाए, तुम्हारा पिता ने खा जाएगा। ओ पिता फिर क्या कहने लगा?
मैं ललित तेरी चाल समझ गया। इसका ही मारैया रू, इसका दिया भैया रे, इसके बराबर पानी, इसके बुरी जंजाल, इसके माई मर गई दुनिया सारी। खसमासी लल्ली देखवर तुम हुई गई। बबुरा के बलमा के दखा कर अपने देखो पिता मरवैया। बच्चाश्री उसने क्या कहा, शादी क्यों की जाती है संसार में, शादी की जाती, पेड़ क्यों लगाया जाता है, इसकी छाया में बैठ सकूं, औलाद क्यों पैदा, शादी की जाती है औलाद पैदा होगी। जिसके औलाद नहीं है तो वो तो अंडा की जड़ होता है, उसका मान सम्मान भी कहीं नहीं होता है। और औलाद नहीं, चाहे पराई औलाद कितनी भी हो जाए, जब अपनी औलाद नहीं होती है वो कभी तुम्हें सहारा नहीं मिल सकता। अपने मन में ये भी विचार कर लिया कि औलाद तो मेरे बिल्कुल नहीं है, पर तुम्हारा बेटी जिस भूल में शादी कर रही हो औलाद के लिए, बताया कि तुम्हें साफ हम दई रे, सात जन्म लौलली बांध रही, ना औलाद तुम्हारे पैदा कोई हुई। देखिए प्यारी, मैंने तुमसे शादी रचाई थी, कहा था शादी नहीं करेंगे। ये अब हमें एक बात याद आती है। कौन सी महाराज? तू बता के बल हसन खेलन का, ना औलाद तुम्हारे कोई हुई, मेरा कैसे ना आगे को चली, हाय परत दिया नरबर को मुझ गई, प्यारी शादी कराई तही सगाई। अब चोराई हाथ पर ही बला गुड्डे आई शादी दूसरी न बला मत तुम करी क्या आई भाई बला मैं तुम्हें बताऊंगी। यार बन के मलकिनी तुम्हें रही मेरी नारी न मेली, हमें शादी कर ले न दे उतरी। अरे तुम्हारे पछेला तुम्हारे कारण मेरे बलमन गिना, मैंने बकरा से बबुली कटवाई दो। अरे तुम्हारे पिता को लगो साप औलाद नहीं, तुम्हारे 7 जन्म तक हुई। अरे नहीं मैं के की दिरिया बलमुनाई सचुरे बबुरिया, मेरे कोई नहीं दुनिया में। यार बनी पटरानी तुम्हें रही हो मलकिनी, तुम बन गए भाई बहुरी डाल लई। अरे ये भाई बलमा तुम्हारी पटौनी भाई रे दुला, आई शादी न बलमा तुम करिया। सब करी एक ने मारी मेरी मनिया बात, हम नहीं मानी प्यारी। अरे नौ नौ बलमा असुआ भाई मेरे ब्याहे बलमा, आई शादी न दूसरी तुम करिया। मेरे प्यायल मेले जादे रनियत बतिया माना। ये मेरे पति महाराज मुझे ढील के मुझे चले गए। अब मैं इस महल में जीकर क्या करूंगी, आखिर अपनी प्राणी भी गंवा दूंगी। मेरी एक बात वही नहीं मानी मेरे पति महाराज ने, दूसरी शादी करने के बाद चले गए। अरे नीरे मोई पिया छोड़ चले गए हमको, नीरे मोई पिया छोड़ चले
मेरो गुजी गोदिया छोड़ चले गए। ओ सैया दुई बोल सुनाए दे, आई रानी का धीर बंधाए दे। ओ बलमा दुई बोल सुनाए दे, आई रानी का धीर बंधाए दे। मेरो फटियो जिया मेरे दुल्हा नजर नहीं आवाई। अरे मेरी मोतली बनवा चोचई मेरे बनवा नहीं आई प्राणी दीवो गमाई। बाते बनवन चोचई देख प्राणी देती गमाई। अरे ये तीर वाली पिटिया रे कतरन कौपार मेरे करम बल की फकीरी। बाबे नारी मोतनी देख प्राणी कैसे गवाई। हाँ, इधर मंत्री ने देखा है रानी मोतरी अंटे पर चढ़ जाती है और जब तलक उसके पति महाराज दिखाते हैं देखती है और जब दिखाई नहीं देती है तो अंटा से गिर जाती है, प्राण त्याग देती है। अब मुझे महाराज को बताना चाहिए और मैं महाराज के पास अवश्य जाऊंगा। इधर मंत्री जा रहा है महाराज के पास। राजन, महाराज आपको महारानी ने महल में बुलाया है, मेरे साथ चलो। बेवकूफ की दोस्ती है जी का जंजाल, है जी का जंजाल दोस्ती बेवकूफ की, और कम अकल उसी नस्ल मेरी अकल हैरान।